चलिए, आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सामाजिक नियमों और कानून के एक बेहद दुखद चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है शिकायतकर्ता पी विनोद कुमार के इन शब्दों से। ये शब्द सिर्फ उस खौफनाक मंजर को ही बयां नहीं करते, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें थीं जो इस त्रासदी तक ले आईं। तो जगह है तेलंगाना के निजामाबाद जिले का येडपल्ली गांव और तारीख है 29 जनवरी। उस दिन दोपहर में पुलिस को निजाम सागर नहर में एक बच्ची की बॉडी मिलती है। पहली नजर में देखने पर पता चलता है कि बच्ची की उम्र करीब 5-6 साल होगी और उसके शरीर पर, माथे पर एक चोट के अलावा कोई और बड़ा निशान नहीं था। अब इस दर्दनाक घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक कानून को समझना होगा। एक ऐसा कानून जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और यह समझना जरूरी है कि कैसे कभी-कभी नीतियां अनचाहे नतीजों को जन्म दे देती हैं। तो ये नियम है 2 चाइल्ड नॉर्म, या आप कह लीजिए 2 बच्चों का मानदंड। ये महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के पंचायती राज कानूनों का हिस्सा है। देखिए, इसका मकसद तो अच्छा है, जनसंख्या नियंत्रण और नेताओं में जवाबदेही बढ़ाना, लेकिन ये अक्सर व्यक्तिगत आज़ादी और लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक बड़ी बहस भी छेड़ देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कानून को बनाया तो बड़े अच्छे इरादों से गया था। मकसद था पॉपुलेशन कंट्रोल और स्थानीय नेताओं में एक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। लेकिन जैसा कि ये केस हमें दिखाता है, कभी-कभी अच्छे इरादों वाले कानूनों के भी कितने भयानक और अनपेक्षित सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इस कानून के बारे में जान गए हैं, तो चलिए वापस केस पर लौटते हैं और देखते हैं कि पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ी। अब देखिए, पुलिस के लिए पहले 3 दिन तो बिल्कुल एक पहेली की तरह थे। ना तो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, ना ही कोई सुराग। फिर तीसरे दिन एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल से इस केस को एक दिशा मिलती है। बच्ची की पहचान होती है प्राची के रूप में। पहचान तो हो गई, पर अब पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर 5 साल की एक बच्ची महाराष्ट्र के नांदेड़ से करीब 50 किलोमीटर दूर तेलंगाना की इस नहर तक अकेले पहुंची कैसे? ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। तो पुलिस ने प्राची के पिता पांडुरंग कोंडामंगले से पूछताछ की। उसने सीधी सीधी कहानी सुनाई कि उसकी बेटी लापता हो गई थी। लेकिन पुलिस के पास एक ऐसा सबूत था जिसने इस पूरी कहानी को पलट दिया। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें पांडुरंग अपनी बेटी प्राची को बाइक पर ले जाता हुआ साफ साफ दिख रहा था। बस जैसे ही पुलिस ने ये फुटेज उसके सामने रखा, उसकी सारी कहानी धरी की धरी रह गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में एक ऐसी लाइन लिखी है जो सच में दिल दहला देती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब उसने बच्ची को नहर में फेंका, जब वो पापा पापा चिल्ला रही थी, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर सवाल तो वही था कि आखिर एक पिता ने ऐसा क्यों किया, और इसका जो मोटिव था, जो वजह थी, वो इतनी हैरान करने वाली थी कि पुलिस वालों को भी एक बार को यकीन नहीं हुआ। वजह थी पॉलिटिकल एम्बिशन। वो अपनी पत्नी के लिए पंचायत सरपंच चुनाव का रास्ता साफ करना चाहता था और उसके 3 बच्चे इस रास्ते में एक रुकावट थे। ये घटना दिखाती है कि कैसे राजनीतिक सत्ता का लालच इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकता है। तो चलिए थोड़ा केरूर गांव के पॉलिटिकल सीन को समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा था वहां। अगले 6 महीनों में सरपंच के चुनाव होने थे और इस बार सरपंच की सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व्ड थी। पांडुरंग का परिवार इसी कैटेगरी में आता था, जिससे उसकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए एक परफेक्ट उम्मीदवार बन गई। और कहानी में एक और किरदार है। पुलिस का कहना है कि गांव के जो मौजूदा सरपंच थे गणेश शिंदे, उन्होंने ही पांडुरंग को उकसाया था। रिमांड रिपोर्ट में लिखा है कि शिंदे ने उसे 15 लाख रुपए खर्च करने का वादा किया और हर तरह की मदद का भरोसा भी दिया था। तो पांडुरंग के दिमाग में ये सब कैसे चला, जरा ये देखिए। सबसे पहले सरपंच बनने का सपना देखा, फिर उसे एहसास हुआ कि ये 2 बच्चों वाला नियम तो रास्ते का कांटा है। उसने अपने बेटे को गोद देने के बारे में भी सोचा, लेकिन जब पता चला कि कानूनी तौर पर गोद देने के बाद भी ये नियम तो लागू ही रहेगा, तो उसने अपने एक बच्चे को ही रास्ते से हटाने का भयानक फैसला कर लिया। अब जाहिर है, इस एक हरकत ने सिर्फ एक परिवार को तबाह नहीं किया, इसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। तो देखते हैं कि गांव का इस पर क्या कहना था। पुलिस ने पिता पांडुरंग और मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। लेकिन गांव इस मामले पर पूरी तरह से बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो सरपंच शिंदे को बेकसूर मानते हैं,
कहते हैं कि उनके राज में गांव ने बहुत तरक्की की है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि पांडुरंग को जब लोग सरपंच साहब कहकर बुलाने लगे तो ये बात उसके सिर पर चढ़ गई थी। और गांव के बहुत से लोग इस बात से भी दुखी हैं कि इस एक घटना की वजह से उनके पूरे गांव का नाम खराब हो रहा है, जैसा कि गांव के ही एक निवासी हनुमंत शिंदे कहते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई कानून, भले ही वो अच्छे इरादे से बना हो, किसी की महत्वाकांक्षा के रास्ते में रुकावट बन जाए, तो उस रुकावट को पार करने के लिए जो भयानक रास्ते चुने जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये सिर्फ उस इंसान की नैतिक गिरावट है, समाज का दबाव है, या फिर उस कानून के अनपेक्षित परिणाम है जिनके बारे में शायद सोचा ही नहीं गया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।